नमस्ते। जॉब से टनल की विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जो सिलसिला और सफरनामा है वो हरियाणा पहुंच चुका है। आपको बताते चले कि जॉब टनल की टीम पटना से भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके ऊपर कोशिश किया जॉब टनल की टीम ने कि वहां के तमाम गणमान्य लोगों से मिला जाए, बात किया जाए और विद्यार्थियों की आवाज को पहुंचाई जाए। इसी पेशकश में हम हरियाणा के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता एक तरीके से कह सकते हैं, डॉक्टर संतोष भैया हमारे साथ हैं। साथ ही साथ ये महिलाओं की एक बुलंद आवाज है। बताते चले आपको कि पूरा हरियाणा मैडम को जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी मेहनत के बाद मैडम ने आज अपना वक्त हमें दिया है। तो आज मैडम का जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के कैंडिडेट के लिए ही रहेगा। मैडम, दिल्ली में एसएससी जीडी कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हम मेडिकली फिट हैं एटलीस्ट हमें ज्वाइनिंग दीजिए। और पुलिस आप देख ही रही है कि बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करके उनको पीटती है। तो ये कहां तक जायज है? देखिए, पहले इन्होंने 60,000 वैकेंसीज निकाली, 55 को ज्वाइन करवा लिया, 5,000 को नहीं करवाया। सबसे बड़ी बात यह है जब वो फिट हैं, एलिजिबल हैं, हर टेस्ट उन्होंने पास किया है, तो फिर उनको ज्वाइन क्यों नहीं करवाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये है कि जब कोई आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, तो उसको दबाना नहीं चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, अपनी आवाज उठाता, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से ये लाठी चला के इनकी आवाज को रोकना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। और मतलब आप मानते हैं कि ये गलत है, नाइंसाफी हो रही है विद्यार्थियों के साथ? बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। ये वैकेंसी निकालते क्यों है? जब निकाली है तो उनको भरते क्यों नहीं? और जब सारा प्रोसेस पूरा हो लिया है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके, टेस्ट हो चुके हैं, मेडिकल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। और अगर फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, ये भी कहते हैं मैम कि जो ये 5,000 सीट है इसको हम अगली वैकेंसी में ऐड कर देंगे। तो अब सवाल ये उठता है, पहले निकाले क्यों? निकाले क्यों? क्योंकि एक बच्चा जब फॉर्म भरता है तो पैसा लगता है, मेहनत उसका लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। उसको एक उम्मीद होती है कि मैंने फॉर्म भरा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे परिवार जो आज भूखा मर रहा है, क्योंकि आज हालात आप देख ही रहे हो, 100 के पार पेट्रोल डीजल, और किस तरह से सिलेंडर 850 रुपए हो गया, इतनी महंगाई हो गई है। उसके बावजूद अगर एक उम्मीद उनको है कि भाई हमें एक नौकरी मिल जाए, मिल गई है बल्कि, और उसके बावजूद उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, उसके बाद वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो मैं तो सरकार को ये आगाह करना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी भी सूरत में इस तरह से उनके ऊपर 20-22 साल के बच्चों के ऊपर लाठियां, हथों के ऊपर लाठियां बरसाना कहां तक जाएगा? अच्छा मैम, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे ये मुद्दा उठाया है। हरियाणा में मैम काफी लोगों ने, हरियाणा के तमाम वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन्होंने भी अब इस मुद्दे को उठाया है। मैम, 7 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट अपनी हक की मांग कर रहे हैं। 7 महीने के बाद अब जाकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, राजनेता इनके हक की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम कि हिंदुस्तान में ये कितना सही है? कम से कम विपक्ष को तो भूमिका निभानी चाहिए थी, अभी विपक्ष में है, भूमिका निभानी चाहिए कम से कम। देखिए, मैं तो इस देश की व्यवस्था से बेहद आहत हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि यहाँ 12 करोड़ नौकरियां अब कोरोना में जा चुकी हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को उम्मीद लगी है, ये 5,000 बच्चे हैं जिनको उम्मीद है कि हमारी नौकरी लग जाएगी। सारा टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया, जो प्रोसेस था वो फॉलो करके इन्होंने, ये एलिजिबल है, उसके बावजूद इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। आज ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। ये इस देश की इस व्यवस्था से मैं बेहद आहत हूँ, क्योंकि 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। किसान अपने अधिकार के लिए वहां बैठा है, सर्दी गई, गर्मी गई उनके ऊपर से, और सरकार को ये लगता ही नहीं कि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो किसी भी आंदोलन को लठ के बल पे, दबाव से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। किसी भी सूरत में ये इस संविधान में किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। अच्छा, तो मैम कहीं ना कहीं आप, आपका संगठन, आपकी टीम, आपके लोग जितने भी हैं, वो इन कैंडिडेट के कम से कम तो आप साथ हैं, और आप ये तो कहना स्वीकार करते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग हो या ना हो, बट एटलीस्ट मध्यस्थता तो हो, सरकार इनकी बात को सुने, सरकार अपनी राय को रखे कि सरकार का क्या कहना है। लेकिन सरकार इनको नजरअंदाज कर रही है, और वो भी 7 महीने से। और एसएससी के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि एसएससी चोर है, स्कैम है, बिका हुआ है, उसका एग्जाम लेने का क्राइटेरिया सही नहीं है। तो इन तमाम चीजों के बीच में जो युवा है मैम, वो रोजगार के लिए हतोत्साहित है, पढ़ता है कि नौकरी मिले और नौकरी मिलता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा व्यवस्था आपके देश में? एक पीएन की नौकरी निकलती है,
तो पीएचडी होल्डर बच्चे वहां बैठे होते हैं बिल्कुल। कि कहीं हमें पीएन की ही नौकरी मिल जाए। ऐसे हालात में कुछ बच्चों को उम्मीद लगी कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। इस व्यवस्था में, टोटली व्यवस्था में मैं ये टोटली सरकार का फेलियर मानती हूँ। जब एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके बाद उन्होंने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, उसमें वो सक्सेस हुए हैं, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग ना करवाने का कोई मतलब ही नहीं उठता है और 7 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज ही नहीं बनता। मीडिया में मैं देखती हूँ, मीडिया बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को उठाते हैं, खासकर सोशल मीडिया वाले तो लोग उठा रहे हैं, बाकी मीडिया जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो तो आवाज ही नहीं उठा। जैसे किसानों के आंदोलन को बिल्कुल अब बोलना ही बंद कर दिया, बताना ही बंद कर दिया कि लोग इस तरह से 500 से ज्यादा मर चुके हैं और 9 महीना का समय हो चुका है। तो इसी तरह से 7 महीने प्रोटेस्ट करते हुए बच्चों को लिए जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पॉकेट में 10 रुपए नहीं है, वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। तो ये मैं तो ये कहती हूँ लोकतंत्र की हत्या है। ये किसी भी सूरत में, चाहे सरकार कोई भी हो, ये राजा नहीं है कोई, ये सरकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें आज कोई गद्दी पर है, कल कोई और होगा, कल कोई और था, तो ये तो समय है, बदलता रहता है। तो इस सरकार कोई भी आए या कोई भी जाए, इस तरह से लोगों के साथ उनके अधिकारों से खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं है। और मैं उन बच्चों के साथ हूँ और हमारा पूरा संगठन उनके साथ है और हम उनकी आवाज बनेंगे। हम भी उनकी तरफ से मेमोरेंडम देंगे कि उनको ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो मैडम ये बड़ी बात है। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कम से कम एटलीस्ट जो भी लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं उनसे एटलीस्ट बात तो की जाए कि क्या चल रहा है। खैर ये बात की बात थी। आपने देखा कि किस तरीके से जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात यहाँ ये नहीं है कि इनकी ज्वाइनिंग हो, उससे अहम बात ये है कि इनकी बातों को सुना जाए और अभी तक आपकी बातों को ही नहीं सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, एसएससी की तरफ से कोई भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। उसी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजनीति है और दिल्ली में राजनेताओं के राजनीति के मुकद्दर तय किए जाते हैं और वहां पे अन्याय हो रहा है। कार्यक्रम में अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले एपिसोड में और किन्हीं लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी और इस विषय पे चर्चा होगी। धन्यवाद।